अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में कि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जब हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी के ऊपर, तो अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास होता है बॉन्ड एनर्जी, दूसरा होता है बॉन्ड पोलैरिटी। ये किस पे डिपेंड करती है? 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन से हैं? एक हमारे पास होता है बॉन्ड एनर्जी, सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी। अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी किसकी होगी? हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स का बॉन्ड इस तरीके से होता है ना, अल्काइल ग्रुप और साथ में हैलाइड, इस ग्रुप की इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी। जब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में, तो हम लोग हमें पता है हमारे पास हैलाइड ग्रुप कौन से होते हैं। फ्लोरीन होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो फ्लोरीन हम लोग कहते हैं कि जो फ्लोरीन होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इसका, ठीक है। फ्लोरीन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स इन विद अल्काइल हैलाइड्स एंड आयोडीन हैज़ द वीकेस्ट बॉन्ड। आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं जिस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा मतलब वो बॉन्ड लेस रिएक्टिव होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो लेस रिएक्टिव होता है, अगर बॉन्ड वीक होगा तो वो मोर रिएक्टिव होगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या आया कि हमारे पास जो फ्लोरीन का बॉन्ड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए अगर हमारे पास आर आई का बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी मोर रिएक्टिव होगा, ये वाला भी मोर रिएक्टिव होगा, ये भी मोर रिएक्टिव होगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। फिर इसका एक शेल होगा, इसके पास 2 शेल आ जाते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते हैं? डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला बहुत करीब है। जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला जितना करीब होगा, जितना नज़दीक होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना दूर होगा बॉन्ड उतना ही वीक होगा। तो ये इस वजह से इसकी रीज़न ये है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करने की वजह से इसका बॉन्ड वीक होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव होता है वो अल्काइल आयोडाइड होता है। उसके बाद हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड होता है, उसके बाद हमारे पास अल्काइल क्लोराइड होता है एंड देन हमारे पास लास्ट पे अल्काइल फ्लोराइड होता है। इसका बॉन्ड ज़रूर स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन ये लेस रिएक्टिव होता है। समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड फैक्टर जो हमारे पास है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है किसी चीज़ के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तब हमारे पास पोलैरिटी आ जाती है। एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बॉन्ड पोलैरिटी किस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करती है हमने वो देखना है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही होती है और टॉप टू बॉटम हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है और फ्लोरीन हमारे पास राइट पोजीशन पे आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और टॉप टू बॉटम हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है और लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है।
तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचना। तो हम लोग कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। अब यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होने की वजह वही कि इसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट इजीली कर लेता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। और जबकि आयोडीन के पास नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें से दूर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा होता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हुआ, जितना ज़्यादा होगा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होती है उतनी ही हमारे पास पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी होगी वो हमारे पास लो होती है। तो यहाँ से भी यही बात, रिएक्टिविटी लो, यहाँ से भी यही बात साबित हुई कि फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पोलैरिटी ज़्यादा होती है, मोर पोलर ज़रूर होगा, पोलैरिटी हाई हम कह सकते हैं इसकी, लेकिन क्या होता है कि पोलैरिटी हाई होने की वजह से इसका बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा। तो इसकी रीज़न भी हमें बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके चलना है। तो क्या हुआ, इसका ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे भी हमारे पास अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अल्काइल ब्रोमाइड उससे कम, अल्काइल क्लोराइड उससे कम, एंड अल्काइल फ्लोराइड उससे कम। सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव ये होगा, लेकिन ये वीक होगा, इसका जो बॉन्ड होता है वो वीक होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये थे दो हमारे पास फैक्टर जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे जिन पे डिपेंड करती थी अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।